सरदार। भारत के रणवीरों को जो प्राणों से भी प्यारा है, भारत के रणवीरों को जो प्राणों से भी प्यारा है, और नहीं कुछ प्यारा प्यारा आजादी का नारा है, और नहीं कुछ प्यारा प्यारा आजादी का नारा है। आजादी का दीपक हरदम जलता है मेवाड़ में, नहीं बुझा ये दीपक वर्षा आंधी की बौछार में। हल्दी घाटी के आंगन में शूरों की हुंकार उठी, आजादी की रक्षा के हित वीरों की तलवार उठी। चेतक पर चढ़ कर के जिसने लिया हाथ में भाला था, वीर प्रताप जन्म से ही आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था। इस जननी के चरणों। भामाशाह जयंती एक तरह से उनके द्वारा किया गया काम केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में भामाशाह के नाम से जो कोई भी दानवीर दान करता है, चाहे 100 करता है 500 करता है, उन सबको सारे देश में भामाशाह के नाम से जानते हैं। उसका कारण यह है कि जिस समय भामाशाह ने अपनी संपत्ति का समर्पण किया, वो समय मेवाड़ की स्वतंत्रता का, हमारी इस संस्कृति की रक्षा का, और एक तरह से उस जमाने में जो प्रताप ने जिस प्रकार का संघर्ष किया था, जिस प्रकार का कष्ट भुगता था, भामाशाह के दिमाग में आया कि आज महाराणा अर्थ की दृष्टि से कमज़ोर होने से सेना कमज़ोर हो रही है, तो मेरे ये पुरखों का कमाया हुआ पैसा ये इसी देश और धरती के लिए है, और इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा के चरणों में रख दी। और महाराणा स्वयं ने आश्चर्य किया कि भामाशाह क्या है, लेकिन केवल वो दानवीर ही नहीं था, तो उसने तलवार उठा करके भी हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया। इसका मतलब देश के लिए प्राणों की आहुति करने का भी काम उसने किया, और जो कुछ उसके पुरखों के पास धन दौलत थी वो इस राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित किया। इसलिए भामाशाह केवल भारत में नहीं, दुनिया में लोग उसके बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, और आज भी हर दानवीर को भामाशाह के नाम से ही संबोधित किया जाता है। चलो भामाशाह अमर रहे। मोबाइल लो, एक बार मोबाइल लो यार। गाड़ी युद्ध में सबसे महाराणा प्रताप को नमन करने के लिए जो दान किया था, उनकी आज जयंती, उनको हम संसद नमन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सर्वरत मनोनीत पार्षद बनाया है। मेरा इस शहर में सरकार द्वारा जो योजना चलाई है, निगम का बोर्ड उसको सही तरह से
अप्लाई करे, उसको जनता तक पहुंचावे, सही नाम से पहुंचावे, ये मेरा काम है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण काल की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भी भामाशाह की 574वीं जयंती आज हम सब ने, सर्व समाज के बंधुओं ने, महावीर युवा मंच ने इसको ठीक ढंग से मनाने का प्रयास किया है। इस सब के पीछे एक ही मंशा है कि जिस तरह का भामाशाह का समर्पण महाराणा प्रताप के साथ देश की आज़ादी के लिए और एक संदेश विश्व में इस स्वतंत्रता का जो गया वह अक्षुण्ण रहे और हमारी धरोहर ये आगे की पीढ़ी को समर्पित रहे। और हम चाहते हैं कि संक्रमण काल में भी आपने देखा होगा कि भामाशाह व्रती और भामाशाहों की कोई कमी नहीं रही। हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुरूप जो सहयोग कर सकता था वो किया। और जयंती और पुण्यतिथि मनाने के पीछे हम चाहते हैं इनका व्यक्तित्व कृतित्व आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी मिले, परंतु विशेष रूप से जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो अनेक भामाशाह हर व्यक्ति के लिए खड़ा रहे, कोई व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित न समझे और ये निश्चिंत रहे कि मेरे किसी भी परिस्थिति में भामाशाह व्रती और भामाशाहों की कमी नहीं है जो योगदान करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आज की जयंती के अवसर पर हम अधिक सहयोग अपने सामर्थ्य के अनुरूप समाज हित में और व्यक्ति के किसी भी संकट काल में करें। इसलिए आज हम सब ने पुनः प्रोटोकॉल को पूर्ण ध्यान रखते हुए भामाशाह जयंती मनाई। महाराणा प्रताप को प्रणाम। और महाराणा प्रताप के बहुत बड़े सहयोगी भामाशाह की आज जयंती है। कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब महाराणा प्रताप अकेले एक हिंदू राजा थे जो मुगलों से लड़ रहे थे, उस समय भामाशाह ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व धन और अपनी सेना महाराणा प्रताप को दे दी। और फिर महाराणा प्रताप ने दिवेर तक युद्ध भी किया और महाराणा प्रताप को बहुत बड़ा मेवाड़ को बचाने के लिए संघर्ष में भामाशाह काम आए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक तो सैनिक होता है वो यह काम आता है, लेकिन भामाशाह तन मन धन सभी जगह काम आए मेवाड़ की रक्षा के लिए। धन्यवाद आपका। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।